टर्म 2 एग्जाम कैंसल्ड, टर्म 1 एग्जाम रिजल्ट रिलीज और भी कई तरह के अपडेट्स को लेकर सीबीएसई ने एक सर्कुलर रिलीज किया है। हे एवरीवन, दिस इज अनुकुल पाटिल और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी जो टर्म 2 एग्जाम है ये किस तरह से होगी, क्या ये कैंसिल हो सकती है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव होगी या ऑब्जेक्टिव होगी, आपके एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आपके जो टर्म 1 का रिजल्ट है इसको लेकर सीबीएसई का भी क्या कहना है, साथ में टर्म 2 एग्जाम की हम तैयारी किस तरह से कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें, साथ में टर्म 2 के सैंपल पेपर की बात भी हम आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको ये सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बच्चों, कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि अलग अलग जगह से न्यूज आ रही है कि सीबीएसई उसका रिजल्ट इस तरह से बना रही है, टर्म 1 का रिजल्ट कुछ इस तरह से बन रहा है, बोनस मार्क्स इस तरह से मिल रहे हैं। ठीक है, साथ में कि कई जगह तो ये देखने को मिला कि सीबीएसई का रिजल्ट ही रिलीज हो गया। ठीक है, और ये जो न्यूज थी ये इतनी ज्यादा स्प्रेड हो रही थी कि सीबीएसई को अपना एक सर्कुलर रिलीज करना पड़ा, जिसमें सीबीएसई ने ये क्लियर लिख के दिया है कि भाई ये सारी की सारी जो न्यूज़ है ये बच्चों को मिसलीड कर रही है, मिसगाइड कर रही है। ठीक है, तो बच्चों सीबीएसई ने क्लियर कहा है कि जब भी उसका कोई भी टर्म 2 या टर्म 1 के रिजल्ट को लेकर अपडेट आएगा तो सीबीएसई खुद उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर वो शो कर देगा। ठीक है, इस तरह की सारी जो न्यूज़ अभी तक आपने सुनी थी ना लोगों से, वो सारी की सारी गलत है। ठीक, अब हम बात करते हैं टर्म 2 के बारे में। बच्चों, आप में से कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि आपकी जो टर्म 2 एग्जाम है ये कोरोना के केसेस बढ़ने के कारण कैंसिल हो जाए। ठीक है, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सीबीएसई ने जब आपकी टर्म 1 के पहले एक सर्कुलर आया था जहां आपको बताया गया था कि आपकी टर्म 1 एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगी, है ना, वहां पर ये क्लियर लिख कर दिया था कि जो आपकी टर्म 2 एग्जाम होगी, ठीक है, यहां पर अगर आपके कोविड के केसेस नहीं बढ़ते हैं, मतलब कंडीशंस नॉर्मल रहती है, तो आपकी एग्जाम सब्जेक्टिव ली जाएगी। ठीक है, और अगर कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो आपकी एग्जाम ऑब्जेक्टिव ली जाएगी। ठीक है, मतलब दोनों ही पहलू को अगर हम देखें तो आपकी एग्जाम तो होगी ही होगी। ठीक है, और अगर कोविड के केसेस बढ़ते हैं, आपकी एग्जाम ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या रहेगा, आपका जो टर्म 1 एग्जाम है इसका वेटेज ज्यादा रहेगा। इतना समझ में आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि सीबीएसई ने एक और बात क्लियर कही है कि जो आपकी टर्म 2 एग्जाम होगी इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब भैया आसान भाषा में बताओ हमको। हाँ ठीक है बच्चों, देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब होता है जहां पर आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी चेक करी जाती है ना, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग चेक करी जाती है। ठीक है, और आपने जो कंसेप्ट पढ़ा है, ठीक है, इसको आप एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं या नहीं, या आसान सी भाषा में अगर हम कहें तो रट्टा मार टेक्निक को बंद करने का काम सीबीएसई ने अब चालू कर दिया है। अभी तक की एग्जाम्स में क्या होता था कि आपकी एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस रहते थे, उन क्वेश्चंस को आप रट के जाते थे, एग्जाम में पूरा लिख के आते थे और नंबर लेकर आते थे, होता था ऐसा। ठीक, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपकी एनसीईआरटी से सीधा क्वेश्चन उठकर आ जाएगा, है ना, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया वही का वही क्वेश्चन वहां पर उठ के आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वहां पर क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसा घुमाएंगे ताकि आप क्या सोच रहे हैं, है ना, आपकी थिंकिंग को चेक किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसकी तैयारी कैसे करें, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी कैसे करें। बच्चों, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं कि टर्म 1 एग्जाम के अंदर आपका एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड को लेकर एक पैराग्राफ पूछा गया था, लाइट चैप्टर से जो आया था। ठीक है बच्चों,
पैराग्राफ को जब मैंने रीड करा और उसके क्वेश्चंस को जब देखा तो वहाँ से एक चीज़ मुझे पता चली कि मैंने बच्चों को एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, है ना, लाइट चैप्टर से रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। और वो शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करके वो सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो 1 मिनट के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। ठीक है, मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड अगर क्वेश्चन भी आते हैं और अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है ना तो वहां पर भी हम शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि हमको समझ में आना चाहिए चीजें। ठीक है, हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ठीक है, आपको और अच्छा बताता हूं कि भाई टर्म 2 की तैयारी कैसे करें, क्योंकि हमको अभी ये डर है कि भाई सब्जेक्टिव होगी या ऑब्जेक्टिव, हम सब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से पढ़ें या ऑब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से पढ़ें। ये सबसे बड़ा अभी हमारा डाउट है। तो बच्चों, अगर आपके मन में ये इच्छा है ना कि मेरे को एग्जाम फोड़ना है, मेरे को रिजल्ट में फोड़ना है, एक अच्छा स्कोर करना है, तो तू मत सोच कि तेरे को ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगी या सब्जेक्टिव। ये जनवरी का जो महीना है ना, इसमें पूरा का पूरा सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड कर ले। अब कंसेप्ट बिल्ड कैसे होता है ये मैं तेरे को बहुत अच्छे से बता सकता हूं। देख, कंसेप्ट बिल्ड करने का तरीका ऐसा होता है कि हमारे को अभी जो लत लग गई है ना, खराब लत, ये ऐसी लगी है कि हम क्या करते हैं कि जाते हैं यूट्यूब पर, एक पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं चैप्टर का 1 घंटे का, ठीक है, 1 शॉट वीडियो जिसको कहा जाता है, और हम सोचते हैं हमको चैप्टर पूरा आ गया। भाई अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ गए ना तो तुम एक क्वेश्चन भी नहीं हिला पाओगे वहां से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, एक क्वेश्चन भी सही नहीं कर सकते। कंसेप्ट बनाने पड़ेंगे। कंसेप्ट कैसे बनेंगे कि भाई अगर मान ले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमने उठाया ना, तो उसमें क्या स्टार्टिंग का पार्ट कौन सा है, चार्ज, करंट, यही पढ़ा है ना स्टार्टिंग में। ठीक है, पहला टॉपिक यही है ना। तो उसके बाद वहां पर एक एग्जाम्पल दिया है, 2-3 इनटेक्स्ट के क्वेश्चन दिए हैं। इनटेक्स्ट क्वेश्चन तेरे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है, तेरी थिंकिंग को बढ़ाएंगे, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना क्रिटिकल थिंकिंग, वो इंक्रीज करेंगे। एग्जाम्पल आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही है, वहां आपके डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स को लेकर ही वहां पर क्वेश्चन बनाए गए। ठीक है, तो एनसीईआरटी के हर एक छोटे छोटे पोर्शन को पढ़ो। ठीक है, आप अगर लेक्चर भी देखते हो ना यूट्यूब पर, तो ऐसे लेक्चर्स को पकड़ो कि भाई जहां पर हमको छोटे छोटे पार्ट्स में चैप्टर को पूरा समझाया गया है। तुम क्या कर रहे हो कि एक चैप्टर को एक बार में पूरा का पूरा खा रहे हो। अरे पचेगा ही नहीं भाई, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हिलेंगे ही नहीं तुमसे। ठीक, अच्छा, अब सोच इसके लिए हम और क्या कर सकते हैं। देख, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो या सब्जेक्टिव, आपकी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ये दोनों एग्जाम के बीच में जो डिफरेंशिएट क्रिएट करेगा वो करेगा कौन, आपकी प्रैक्टिस। तो भाई फरवरी के मिड तक हमको ये पता चल जाएगा कि हमारी एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगी या सब्जेक्टिव, तो तब जाके हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तब भी हमारे पास फरवरी से मार्च तक का बहुत 1 महीने के आसपास रहेगा और उसमें बेहद शानदार तरीके से प्रैक्टिस हो सकती है। ठीक है, तो अभी तो हम वेट कर सकते हैं ना, तब तक हम क्या करें, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट बना लें। ठीक, अब मैक्सिमम बच्चों की मैं कंडीशन बताता हूं। उनके साथ क्या हो रहा है कि वो इसमें लगे कि भाई हमारी एग्जाम सब्जेक्टिव होगी या ऑब्जेक्टिव होगी, इसमें लगे हैं, और आधे से ज्यादा लोग आपको इसमें कंफ्यूज करने में भी लगे रहेंगे। ठीक है, तो भाई हमारा काम क्या है, सीधा सीधा कंसेप्ट को पढ़ लो ना। बच्चों, आपके टर्म 2 एग्जाम को लेकर एक बहुत ही शानदार सी चीज है कि हम बहुत ही शानदार शानदार से वीडियो लेक्चर्स आपके लिए इसी चैनल पर लेकर आने वाले हैं। ठीक, साथ में आपको हम नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, और नोट्स कुछ इस तरह से बनाए गए हैं जिसमें आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले जो क्वेश्चंस या पैराग्राफ है इसको ध्यान में रखा गया है कि अगर भाई इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कोई पैराग्राफ का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो उस पार्ट को हमने और ज्यादा एलोबरेट करके वहां पे नोट्स में डाल दिया गया है। ठीक, बहुत जल्द हम नोट्स भी रिलीज करेंगे, उसके टाइम आने दो, वहां पर नोट्स भी आपको बकायदा प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो बच्चों जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लिखते पढ़ते रहें और देखते रहें डिजिशाला।